हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग एंड जो एडिटिंग के रिगार्डिंग, लास्ट डेट के रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो गाइस यहाँ पे बात करें हम, तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी है 25 मई 2024 यहाँ पे रखी गई है, और इसके जो विदाउट लेट फी ये वाली डेट रहने वाली है। अगर आपको इसके बाद फॉर्म फिल करना है तो 27 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको 130 आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन यहाँ पे जो मिलेगा वो 28 मई 2024 को मिलेगा, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 29। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे अपना फॉर्म को एडिट करना है तो आप क्या क्या एडिट कर पाओगे, आप सारे अपने कोर्स भी एडिट कर पाओगे। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे कोर्स अपने चेंज करने हैं वो चीज़ भी आप एडिट कर पाओगे, लेकिन आपने कंडीशन ये है कि आपने उन सब्जेक्ट का CUT दिया हुआ आना चाहिए। ठीक है, तभी आप चेंज कर पाओगे। अगर आप बोलोगे कि मैंने ऑलरेडी MA उर्दू कर दिया या MSc बॉटनी कर दिया, MSc जोलॉजी कर दिया, तो मैं वहाँ पे आप जो है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा, तो वो चीज़ एडिटिंग नहीं होगी। आपने जिन सब्जेक्ट के लिए CUT दिया है, अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं वहाँ पे रख पाए तो आप उनको एडिट कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपके जो भी फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है तो आप सारी डिटेल्स वहाँ पे एडिट कर पाओगे। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है तो वो भी वहाँ पे आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपको नाम, फादर नेम, एड्रेस चेंज करना है अपना। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट आपका रह गया हो वो चीज़ आपको अपनी क्वालिफिकेशन आपको चेंज करनी है तो वो चीज़ सारी आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स का जो मैसेज आ रहा था कि हमें जो EWS कैटेगरी चेंज करनी है, तो EWS कैटेगरी का प्रॉब्लम्स ये है कि EWS आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो आपको चूज़ करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपको EWS का वहाँ पे जो है वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं आया उस टाइम एडिटिंग के टाइम, आप जो है वो मेल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। सॉरी, मेल नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हो वेबसाइट पे जहाँ पे आप अपना एडमिशन फॉर्म भरते हो। वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके देन आप वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। ग्रेवियंस डाल के वहाँ पे आपका जो पोर्टल है वो चीज़ ओपन कर दी जाएगी, तो आप वहाँ पर अपनी कैटेगरी चेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी आपकी क्लियर होगी। देन यहाँ पर एक और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कि काउंसलिंग कब की जाएगी, तो मैं आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ काउंसलिंग के बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी अलग से पूरा नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, जिस जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जम्मू यूनिवर्सिटी AC.in पे अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूरी डिटेल जो है वो मेंशन की जाएगी कि कब क्या होना है पूरा। अभी मान के चलिए आपका जो है 29 को लास्ट डेट रहने वाली है, उसके बाद 29 के बाद जो है 3-4 दिन के बाद आपको जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको जाके जो है वो अपने सीट को जो है फ्रीज करना है या फिर आपको जो है वो अपग्रेड करना है। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी अपग्रेडेशन एंड फ्रीज के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो फ्रीज करने के बाद आपको जो है वो काउंसलिंग जो है वो होगी। ठीक है, काउंसलिंग में आपका वही है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होने हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो आपकी काउंसलिंग वगैरह कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको वहाँ पे सीट अलॉटमेंट की जाएगी। आपके सिर्फ काउंसलिंग में वही है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, अभी जब सीट अलॉटमेंट जो है वो होंगी उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दूँगा। मैं आज आपको बता देता हूँ नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स आपको नीड पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक बनवाए नहीं तो आप जो है वो कलेक्ट कर लें। अगर आप किसी जो है वो बाहर की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज़ की है तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको माइग्रेशन की सर्टिफिकेट भी जो है वो नीड पड़ेगी। अभी आप अगर जो अब जब आप यहाँ पे एक एडमिशन करवाओगे, अगर आपकी उस टाइम आपके पास नहीं हुई तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बाकी आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह तो इनकी भी अगर आप 6th सेमेस्टर में आप अपीयरिंग में आप यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हो तो आपको अभी भी जो है वो इसकी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको जो मेन चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी, बाकी प्रोविजनल करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह तो ये आपको बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। जो अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे अपीयरिंग नहीं है तो उन स्टूडेंट्स को माइग्रेशन भी देनी पड़ेगी, उसके बाद उनको करेक्टर सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। बाकी आपने 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक सारी मार्कशीट्स आपको देनी पड़ेंगी ऑल सेमेस्टर्स की। ठीक है, और ऑल यहाँ पे जो भी आपके पास अगर डिग्री है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी, अगर डिग्री नहीं है तो कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, जो 5th सेमेस्टर तक जो स्टूडेंट है जिनको 5th सेमेस्टर तक क्लियर है उनको अपने ओरिजिनल मार्कशीट सारी देनी पड़ेंगी जो 5th सेमेस्टर तक। ठीक है, बाकी आपको जो आपने यहाँ पे परफॉर्मा जो अपलोड किया था अंडरटेकिंग वो भी आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको फ़ोटो वगैरह जो है वो अपने लगाने पड़ेंगे। साथ में आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका
जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डाउनलोड किया वो भी आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आपका COT का स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ें कुछ आपको साथ में लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो वेरिफिकेशन के टाइम साथ में लेके जाने पड़ेंगे। बाकी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो इतना जो वो कोई नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें यही आपको COT का स्कोर कार्ड हो गया, ठीक है। बाकी और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गई, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गई, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे जब आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया, जो अपीयरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो करेक्टर, प्रोविजनल और माइग्रेशन की नीड नहीं पड़ेगी। बाकी स्टूडेंट्स को जो पार्सल स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उनको नीड पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो माइग्रेशन की नीड तो नहीं पड़ेगी। बाकी प्रोविजनल करेक्टर वगैरह की जो नीड पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से किया तो आपको नीड नहीं पड़ेगी माइग्रेशन। अगर आपने गवर्नमेंट वुमेन परेड कॉलेज जम्मू से की है तो आपको नीड पड़ेगी फिर, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो काउंसलिंग आपकी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 10 तारीख के बाद ही यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसके लास्ट डेट को जो है वो एक्सटेंड करती रही है, ठीक है। तो क्या पता अब दोबारा से भी जो है वो इस डेट को एक्सटेंड कर दे जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो 31 तक, वो चांसेस तो हैं, ठीक है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के जो है वो एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी ने अभी रिजल्ट भी जो है वो 6 मिनट का नहीं निकाला, तो इसलिए जो है वो इसके जो एक्सटेंड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज।